अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त 5 करोड़ अफराद किसी न किसी नौयत के जहनी अमराज का शिकार हैं। दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाने का आगाज़ सन 1992 में हुआ था, जिसका मकसद आलमी सतह पर जहनी सेहत की अहमियत और दिमागी रिव्यू से मुतल्लिक आगाही पैदा करना था। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब के करीब अफराद किसी न किसी दिमागी आर्ज़े का शिकार हैं। माहिरीन का कहना है कि मुख्तलिफ दिमागी अमराज में सबसे आम मर्ज़ डिप्रेशन और एंग्जाइटी, जो बहुत सी दीगर बीमारियों का भी सबब बनते हैं। हर साल आलमी मईशत को इन 2 अमराज की वजह से सेहत के शोबे में $1 खरब का नुकसान होता है। आलमी दायरा सेहत के मुताबिक दिमागी अमराज की सबसे आम किस्म डिप्रेशन दुनिया भर में 30 करोड़ अफराद को अपना निशाना बनाते हुए इस मर्ज़ के अलावा और भी काफ़ी सारी जहनी अमराज की कई अक़साम हैं जो तेज़ी से इस दुनिया में फैल रही हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में भी 5 करोड़ अफराद जहनी अमराज का शिकार हैं, जिनमें बालिग़ अफराद की तादाद 1.5 से 3.5 करोड़ के करीब है। एक अंदाजे के मुताबिक हम में से हर तीसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है। माहिरीन सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में कुछ आम जहनी अमराज हैं जो तेज़ी के साथ हमें अपना निशाना बना रही है। आइए इनके बारे में ज़रा जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिप्रेशन पे। डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जो इब्तिदा में मूड में गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ पैदा करता है। बाज़ ये जिस्मानी और ज़हनी तौर पर शदीद तौर पर हमें मुतासिर करता है। डिप्रेशन की आम अलामात जो हैं वो ये हैं कि जब बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो उसके मिजाज में तब्दीली होना, बेचैनी, उदासी, मायूसी, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, बेजारी, अदम तवज्जोही वगैरह ये चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। मनफी ख्यालात का दिमाग पर हावी हो जाना भी डिप्रेशन का अलामत है। डिप्रेशन शदीद होने की सूरत में खुदकशी के ख्यालात भी इंसान को आने लगते हैं और मरीज़ अपनी ज़िंदगी के ख़ात्मे के बारे में सोचने लगता है। मूड में तब्दीलियाँ लाने वाले एक और मर्ज़ बाइपोलर डिसऑर्डर के फैलाव में भी इजाफ़ा हो रहा है। बात करते हैं एंग्जाइटी या पैनिक के बारे में। एंग्जाइटी यानी बेचैनी और पैनिक यानी खौफ इस वक्त जहनी अमराज की फहरिस्त में डिप्रेशन के बाद दूसरा बड़ा मसला है। इस डिसऑर्डर का ताल्लुक डिप्रेशन से भी जुड़ा हुआ है और या तो डिप्रेशन के बायस ये पैदा होता है या फिर डिप्रेशन को जन्म देता है। इस मर्ज़ की अलामत ये हैं कि बग़ैर किसी सबक पे घबराहट या बेचैनी, किसी भी किस्म का शदीद खौफ के बायस ठंडे पसीने आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना वगैरह, चक्कर आना एंग्जाइटी की आम अलामत हैं। बग़ैर किसी भी वजह के दर्द या एलर्जी महसूस होना एंग्जाइटी बाज़ औक़ात शदीद किस्म के मनफी ख्यालात के बायस भी पैदा होती है और मनफी ख्यालात आना बज़ात खुद एक जहनी पेचीदगी है। कन्वर्जन डिसऑर्डर दिमागी अमराज में से एक किस्म ये है जिसमें मुख्तलिफ तिबी मसाइल निहायत शदीद मालूम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पाँव में चोट लगी है तो आप समझेंगे कि ये चोट बहुत शदीद है और इसकी वजह से आपका पाँव मफलूज हो गया है। ये चोट इस कदर हावी हो जाएगी कि जब आप अपना पाँव उठाने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें नाकाम हो जाएंगे और पाँव को हरकत नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये आपका दिमाग है जो आपके पाँव को हरकत नहीं दे रहा। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको इल्म होगा कि आपके पाँव को लगने वाली चोट हरगिज़ इतनी नहीं थी जो आपको मफलूज कर सकती थी। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने कुछ वर्जिशें करनी हैं जिसके बाद आपका पाँव फिर से मामूल के मुताबिक काम करेगा। इस डिसऑर्डर का शिकार अफराद मुख्तलिफ जिस्मानी दर्द और तकालीफ महसूस होती हैं। ऐसा नहीं कि वो तकलीफ़ अपना वजूद नहीं रखती, लेकिन दरअसल ये मरीज़ के दिमाग की पैदा करदा तकालीफ होती हैं जो ख़त्म भी ख्याल को तब्दील करने के बाद हो जाती है। एक और किस्म है जहनी बीमारी की जिसमें ख्याली तसव्वुरात पाए जाते हैं। जहनी अमराज की एक किस्म ख्याली चीज़ों और वाक़यात को महसूस करना है जिसे साइकोटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें मरीज़ ऐसे गैर हकीकी वाक़यात को महसूस करता है जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता। इस मर्ज़ का शिकार अफराद को गैर हकीकी अशिया सुनाई और दिखाई देती है। इस तरह इनके ख़यालात भी निहायत नामाकूल किस्म के हो जाते हैं जिनका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी तरह दिमागी अमराज में से एक और डिसऑर्डर ये है कि मरीज़ के जहन में ख्याल आता है या काम की तरफ बार बार मुतवज्जे हो जाए
کہ ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز بار بار چل رہی ہوتی ہے۔ اس مرض کے شکار افراد بار بار ہاتھ دھونے، دروازوں کے لاک چیک کرنے یا اس قسم کا کوئی دوسرا کام شدت سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ بھی ایک مینٹل ڈس آرڈر کا ایک قسم ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دماغی امراض کو اہم مسئلہ خیال کرتے ہوئے اسے اولین ترجیح دینا ضروری ہے، اور صحت کے بجٹ میں اس کے لیے رقم مختص کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دماغ کا، اپنے چاہنے والوں کا اور اس پیج اور چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔